नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। इन दिनों दो नाम बेहद सुर्खियों में हैं। एक नाम कृष्ण भक्त एक बच्चे का नाम है अभिनव अरोरा और दूसरा नाम है साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन अब इन दोनों नामों का एक कॉमन कनेक्शन भी सामने आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई के पिता ने यह बयान दिया है कि उनके फोन पर व्हाट्सएप के जरिए उन्हें धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से। धमकी देने वाले ने खुद का परिचय यही दिया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य है और उस धमकी में सीधे तौर पर पूरे परिवार को धमकाया गया है। ये कहा गया है, अपने बच्चे को समझा लो, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ तुम्हें समझा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही होगी और पृष्ठभूमि क्या है। और ये समझना हो तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि अभिनव अरोरा का नाम इन दिनों किन विवादों से जुड़ा है, उनका नाम सुर्खियों में क्यों है। दरअसल इन सब की शुरुआत हालिया दिनों में होती है, जब एक YouTube चैनल पर एक वीडियो आती है। उस वीडियो में अभिनव अरोरा के पिता तरुण राज अरोरा पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि अभिनव अरोरा के पिता दरअसल अपने बेटे को रटी रटाई स्क्रिप्ट देते हैं। यह सब कुछ तरुण राज अरोरा दरअसल अपने पिछले बिजनेस में हुए नुकसान के बाद पब्लिसिटी और पैसे के लिए कर रहे हैं। उस वीडियो में पुराने एक बिजनेस स्टार्टअप की भी बात की जाती है तरुण राज अरोरा के, और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि तब अभिनव अरोरा की भाषा शैली कुछ और हुआ करती थी। आज की तारीख में अभिनव अरोरा की भाषा शैली, अभिनव अरोरा का जीवन कुछ और नजर आता है। साथ ही साथ वो YouTube चैनल ये भी दावा पेश करता है कि दरअसल कृष्ण भक्ति का स्वांग रचाकर तरुण राज अरोरा अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद लगातार कई अलग अलग YouTube चैनलों पर अभिनव अरोरा के बारे में बहुत सारी वीडियोज प्रसारित होने लगती हैं और यहीं से सारे विवाद का जन्म होता है। इसी बीच में एक वीडियो और वायरल हो जाती है, जिस वीडियो में स्वामी रामभद्राचार्य अभिनव अरोरा को अपने मंच से उतारते हुए नजर आते हैं। बाद में रामभद्राचार्य एक और बयान जारी कर देते हैं, एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए। उस तरफ नहीं जाते हैं, अभी इन्हीं विवादों पे रहते हैं। अभिनव अरोरा का परिवार इन तमाम YouTube चैनलों से और उनकी उन वीडियोज से, जिससे अभिनव की छवि को लगातार धक्का पहुंच रहा था, छवि धूमिल हो रही थी, अभिनव का पूरा परिवार इससे परेशान हो जाता है और इसके बाद उन्होंने पुलिस में इस मामले की शिकायत भी करी। लेकिन अभिनव अरोरा के परिवार का यह इल्जाम है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी, जिसके बाद अभिनव की मां ने एक याचिका लगाई मथुरा की एक स्थानीय कोर्ट में, और उस याचिका में अभिनव की मां ने 7 YouTube चैनलों का जिक्र किया। उन 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश करी। उस याचिका में यह भी कहा गया कि हम मथुरा पुलिस के पास गए थे, लेकिन पुलिस में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और बार बार इस तरीके के YouTube वीडियोस सामने आने से या इस तरीके की सोशल मीडिया पोस्ट से अभिनव और उसके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज की तारीख में मथुरा के स्थानीय कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करी और उसके बाद अगली तारीख 6 नवंबर को दी। लेकिन इसी बीच अभिनव के पिता तरुण राज अरोरा जब अपने घर पहुंचते हैं कोर्ट की सुनवाई के बाद, तभी उनके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया हुआ होता है। तरुण राज अरोरा एक निजी न्यूज चैनल को यह बताते हैं कि मेरे पास एक मैसेज आया है व्हाट्सएप पे। उस मैसेज में लिखा गया है, हिंदू धर्म का मजाक मत बनाओ, अपने बेटे को समझा लो, और साथ ही साथ
बकौल तरुण राज अरोरा, मैसेज भेजने वाले ने खुद का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया है। अब यह तो हो गया पूरा विवाद, पूरी कहानी, लेकिन कुछ सवाल भी समझने की जरूरत है। उन सवालों पर भी जरा ध्यान दीजिए। अभिनव अरोरा के पिता पर जो आरोप लगे वो एक यूट्यूब चैनल ने लगाए। उस यूट्यूब चैनल का यह आरोप था कि अभिनव के पिता को अपने पुराने बिजनेस में जो नुकसान हुआ, उस नुकसान के बाद अभिनव के पिता ने एक नया हथकंडा अपनाया। वो हथकंडा बड़ा सीधा सा था कि अपने बेटे को कृष्ण भक्ति में लीन दिखा दो, अपने बेटे को एक सेलिब्रिटी की तरह प्रचारित और प्रसारित करो, और इससे उनके बेटे की पब्लिसिटी होगी और इससे कोई कनेक्शन पैसों का भी जुड़ता है, जैसा कि उस यूट्यूब चैनल ने कहा। जिसके बाद तमाम अलग अलग यूट्यूब चैनल्स ने यही बातें कही और फिर लोगों ने अभिनव अरोरा को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल करना शुरू कर दिया कि अभिनव अरोरा के पिता, अभिनव अरोरा का परिवार दरअसल ये सब कुछ करके हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है। यही वो पृष्ठभूमि थी जो आपको समझनी चाहिए। लेकिन इनसे भी बड़ा सवाल अब एक और खड़ा होता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही अभिनव अरोरा को धमकी दी है? यह एक जांच का विषय है, या फिर यह भी कोई पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा है? और अगर यह धमकी वाकई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई है, तो फिर क्या एक ऐसा गैंग जो इस तरीके की हरकतें लगातार कर रहा है, वो क्या अब बच्चों को भी धमकियां देगा? इस देश में क्या हम सब सुरक्षित हैं? जेल में बंद एक कुख्यात अपराधी और उसके नाम पर लगातार पूरे देश में आतंक का माहौल, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को प्रचारित और प्रसारित खूब किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन लगातार किया जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि यह देश किस दिशा में जा रहा है, और साथ ही साथ सवाल यह भी है कि इस देश में ना तो अभिनव अरोरा कोई मॉडल है और ना ही कोई मॉडल लॉरेंस बिश्नोई है, लेकिन दोनों की ही अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, और ये फैन फॉलोइंग उचित तो नहीं। आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़े जाते हैं और इन सवालों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक हिदायत भी देते हुए आपको चाहते हैं कि देखिए, इस देश में अपराधियों का महिमा मंडन यदि होने लगे तो उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।